हमें सीटेट करवाया, 2 बार करवाया, 2 बार यूपीटेट करवाया। बंद कर दीजिए ना। आप जब तक जॉब नहीं दे रहे हैं तब तक आगे मत कराइए ना, पैसे जाते हैं ना उसमें। बात आ रही है क्यों करा रहे हैं उसका बताइए। योगी बाबा 2018 से अभी तक भर्ती नहीं करवाई है। सरकारी नौकरी बना दिया है, रोजगार सरकारी नौकरी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन से हूँ, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं लगेगी मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब देखूंगा। सरकारी बात आ गई ना। अरे फाड़ने फूड़ने की बात यही सिखाया गया, ममता बनर्जी ने यही सिखाया था। अरे ममता बनर्जी की बात आप वो मत कीजिए। फाड़ने फूड़ने की बात फाड़ने कैसे की करी आपने? फाड़ने की बात कही मैंने, चीन की बात कही, क्या फाड़ने पाकिस्तान की बात कही। आपने? आए दिन जम्मू कश्मीर में पत्थर पड़ते थे, आए दिन पत्थर पड़ते थे। आज वहाँ पर सेना जो आप वहाँ का चौक है, कश्मीरी चौक पर तिरंगा लहरा है जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा था। लोग हैं मजहबी, ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करती है। मैं हाँ स्वागत करता हूँ बीजेपी का, वो हिंदू मुसलमान करती है। आप बाकी सभी सरकारें मुसलमान कर रही है। मैनिफेस्टो देखिए जा जाकर। ये भारत जोड़ रहे हैं। भारत तो पहले ही इन्होंने 1947 में तोड़ दिया था, अब जोड़ने निकले हैं ये भारत। इन्होंने पहले ही तोड़ दिया, बंगाल बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। भारत तोड़कर अब भारत जोड़ने निकले हैं और उनके साथ खड़े हैं। डीएलएड कर रखी है, 2 बार सीटेट पास, 2 बार यूपीटेट पास। अभी तक 2018 से 17 से 19 बैच हुआ था। अब मैं आपसे, आप क्या करते हैं पत्रकारिता, ठीक है, मैं कह दूं यूट्यूब बंद, आप पत्रकारिता कहाँ करेंगे? जवाब दीजिए। कहीं और नौकरी में, कहीं और नौकरी करेंगे। और कोई नौकरी दादा, अरे दादा बात करने दो, दादा बात करने दो, देखो बहस करने नहीं आया मैं। हाँ 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 देखो बात, हाँ जगह नहीं चाहिए होती है, टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होता। ये पत्रकारिता चलती रहेगी। यूट्यूब बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ दादा, सुनो सही, ये पत्रकारिता टैलेंट है, ये देश का चौथा स्तंभ है, इसको खड़ा रखेंगे। एक मिनट, क्रिकेटर क्या खेलता है? मैच खेलता है, क्रिकेट बंद पूरी दुनिया में, हाँ। क्या खेलेगा? तो वो कुछ नहीं। सुनो पहले जवाब दो, कुछ नहीं खेलेगा ना। सुनो, डीएलएड किसके लिए होता है आपको नॉलेज है? केवल शिक्षक भर्ती के लिए। दादा उल्टी बात मत करना। शिक्षक भर्ती के लिए होता है। सीटेट किसके लिए होता है? शिक्षक भर्ती के लिए होता है। यूपीटेट किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? शिक्षक भर्ती के लिए पास होता है, टेट पहले होता है। 2018 से अभी तक एक भी भर्ती नहीं आई है यूपी में। ठीक है, क्यों करवा रहे? बंद कर दो ना। हम कब कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे अब बंद करवाओ। हाँ मतलब आपको रोजगार नहीं मिला है। अरे यार रोज कहाँ पहुँच गए यार, कहाँ पहुँच गए? देखो वही गलत बात। अरे तो घुमाओ शिक्षा मत किस लिए कर रहे हो? घुमाओ मत। मैं घुमा नहीं रहा, किस लिए कर रहे हो? अब मैं तो यूपी टेट किस लिए किया था? रोजगार के लिए नहीं किया, शिक्षक भर्ती के लिए। किस लिए किया आपने? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने किया किस लिए? टेट किया क्यों? आप आईएएस की तैयारी करोगे? आईएएस की तैयारी करोगे? अरे मैं यूपी टेट की पूछ रहा हूँ आपसे, यूपी टेट क्यों किया था? रोजगार के लिए या शादी के लिए? शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती के लिए। तो मतलब भैया रोजगार का सिर्फ एक मुद्दा है, अगर सरकारी नौकरी बना दिया है, रोजगार सरकारी नौकरी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन से हूँ, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं लगेगी मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब देखूंगा। सरकारी बात आ गई ना। आप यूपी टेट देखकर सिर्फ उसी को देखना चाह रहे हैं कि रोजगार सिर्फ रोज नहीं, जय श्री राम नहीं, बात धर्म की नहीं, वो सब बोलने दो, बात हम दोनों की चल रही है। देखिए रोजगार अगर सरकारी नौकरी है तो साहब आप बेरोजगार रहेंगे साहब, बिल्कुल। रोजगार माँ बाप के सपने पूरे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना पड़ेगा महोदय। वैकेंसी निकल रही है 10,000 और बच्चा यूपी का जो मैंने कब मना किया? रोजगार की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो मैं बात कर रहा हूँ क्या यूपी टेट आपने? नेता एक ऐसा है दादा एक मिनट, जानदार है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल मानेंगे अरे दादा। बेरोजगार कर दिया था इसके जानदार नेता ने। कौन कहता है? हाँ। अब हमारी बात का जवाब नहीं दिया किसी ने। हम देंगे हाथ। हर दादा, आदमी एक सेकंड नहीं संभाल पा अरे रहा है। दादा देखो, मेरा ये कहने का नहीं है कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, ठीक है, ठीक है। हमारे यूपी टेट डीएलएड करा रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए अभी 2000। तो आप साइकिल चलाना जानते हो? आप साइकिल चलाना जानते हो? बाइक चलाना जानते हो? बाइक मैं आपसे कहूँ, मैं बाइक, आप बाइक चला ही नहीं सकते, मैं आपको बाइक नहीं दूंगा। लेकिन आप बाइक चला के दिखाओ, आपको बाइक नहीं दूंगा मैं। बाइक चला के दिखा दोगे? हाँ बोलो। मैं बता तो रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मैं आपको बाइक चलाना जानते हो, अब मैं बाइक नहीं दूंगा। लेकिन इनकी जिद है कि मैं बाइक ही चलाऊंगा, मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, मैं कार नहीं चलाऊंगा, मैं बाइक ही चलाऊंगा। इनकी जिद है, इनकी जिद है सरकारी नौकरी लूंगा, प्राइवेट नहीं लूंगा, टेट कर लूंगा, यूपी टेट कर लूंगा, आईएएस कर लूंगा, लेकिन लूंगा सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी जॉब है, हरियाणा बिलासपुर अंदर मैं करके आ रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिन्हें मैं क्रॉप साइंस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया हुआ है। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैंने प्राइवेट क्रोमा साइंस लिमिटेड कंपनी में काम किया है। तो मैं क्या सरकारी नौकरी के पीछे जाता?
काफी लोग जानते हैं, काफी लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप है, एग्रीकल्चर सरकारी में जाओ। मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा। करिए ना, मैं वो बात कह ही नहीं रहा। आप कहाँ पहुंच जाते तो वही चीज पे आओ। अरे दादा सुनो बताओ प्राइवेट कहाँ जॉब नहीं है? आप मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ मेरे यहाँ हेम्बोर्ग कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप प्राइवेट पे आइए। डिबेट वाली बात ही मत करो। डिबेट वाली बात कहाँ हो रही है? हमारा हमारा कहने का मुद्दा उद्देश्य है, हम और कर लेंगे, हमारे पास है। ठीक है। हमें सीटेट करवाया, 2 बार करवाया, 2 बार यूपीटेट करवाया, बंद कर दीजिए। आप जब तक जॉब नहीं दे रहे हैं तब तक आगे मत कराइए ना, पैसे जाते हैं ना उसमें। अब बताइए ना, केवल सीटेट यूपीटेट केवल शिक्षक भर्ती के लिए होता है, क्वालिफाई पेपर होता है। अगर उसको पास कर लिया उसके बाद आप मैन दे सकते हैं। एक तरह का मैन होता है सुपर टेट। जब तक आप सुपर टेट नहीं करा रहे हैं तो सीटेट और यूपीटेट क्यों करा रहे हैं? उसमें 600 रुपए जाते हैं भाई साहब। हाँ तो अब सुनो, अब हाँ अब ये मत कहो कि हमें उर्ज कर सकता हूँ, नौकरी कर रहा है आदमी, पेट भर रहा है, कैसे भी भर रहा है। बात आ रही है क्यों करा रहे हैं उसका बताइए। योगी बाबा 2018 से अभी तक भर्ती नहीं करवाई है, आपको शायद नॉलेज नहीं होगी। 2018 में जो भर्ती हुई थी ना, 2018 में जो भर्ती हुई थी उसके अभी भी 6800 शिक्षक लटके हुए हैं। कोर्ट ने भी कह दिया इनको जगह दो। योगी बाबा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब दे दिए ना। वो समय आने पर सबको जगह मिलेंगी और सबकी कार्रवाई चल रही है। अभी सुनो, ये पेपर लोग पुलिस का मैं सुनना था ऐसे ही आप सुनो, मैं सुनना था ना। अभी पेपर हुआ था, पुलिस में वैकेंसी निकली थी, वो लीक हुआ। तुरंत योगी सरकार ने कहा तुरंत कार्रवाई होगी, जिन लोगों को सजा 10 लोग पकड़े भी गए और 6 महीने के बाद फिर से दोबारा उन लोगों का कार्रवाई जो रिकवरी होगी उनकी प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं है कि जो लटके हुए हैं तो लटके ही रहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। या कितने सेक्टर में नौकरी नहीं गई है, सभी 8 डिपार्टमेंट में नौकरी मुझे अपने विभाग की इनका कहना ये है अगर 12 का बच्चा फेल हो जाता है तो 12 की परीक्षाएं बंद कर दो, सीधे उनको डायरेक्ट ग्रेजुएशन में पहुंचा दो, सीधे ग्रेजुएशन में पहुंचा दो। हाँ, यही तो आपकी इच्छा है। मैं 102 नंबर है सीटेट में, निकाल के दिखाऊं? सुनो, मैं आपका नंबर ही भाई मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है। एक तरफ अंधभक्त, एक तरफ है चमचों की टोली, फिर कोई नहीं बोलेगा भारत में। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जिन लोगों के वो हैं जो चमचे जो कहते हैं कि हम ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तो हम भाजपा को सुखा देंगे। कैसे सुखाएंगे? उनका पिछवाड़ा चाट के सुखाएंगे। ये चमचे हैं, भारत देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे और कह भी रहे हैं, विरोध हम कह रहे हैं ना। दादा आप पत्रकार हो दादा, चीन से छुड़ाने दादा चीन में कौन सी जगह कब्जा करा? पाकिस्तान चिल्लाते, चीन कब्जा कर रहा है देश के अंदर घुस के। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अरे मेरे कम से कम कहाँ कौन सी जगह कहाँ पिटता है चीन, कौन सी जगह? कहाँ कब्जा? सीलांचल की तरफ, कहाँ सीलांचल की। अरे मेरे भाई, राज्य में सीलांचल की तरफ। कहाँ कब्जा किया? अरे मेरे भाई बहुत जगह कब्जा कर कहाँ? लिया और इस देश को तोड़ने कुछ तो की बात कर रहे। देश कौन तोड़े? अरे मेरे भाई, फाड़ने फूड़ने की अरे फाड़ने फूड़ने की बात, यही सिखाया गया, ममता बनर्जी ने यही सिखाया था। अरे ममता बनर्जी की बात आप वो मत कीजिए। फाड़ने फूड़ने की बात फाड़ने कैसे की करी आपने? फाड़ने की बात कही मैंने, हैं? चीन की बात कही, क्या फाड़ने पाकिस्तान की बात कही। आपने? कौन यहाँ हमारे पे देश, कह रहा है? चीन हमारे किसने देश में बोला घुसता यहाँ आता पे? है। किसने बात करी? रोज चीन की? अखबार में आते हैं। क्या बात हो रोज रही थी अखबार यहाँ में आते पे? हैं। क्या बात हो रही थी यहाँ पे? वो भाई कह रहे क्या बात हो रही थी यहाँ पे? मैं नहीं कह क्या रहा। बात हो रही थी यहाँ मैं पे? नहीं कह रहा, रोजगार की बात हो रही थी। रोजगार की बात। तो फिर आपके पीछे क्यों चुल मची कि आपने आके फाड़ने फूड़ने की वो बात अरे करी? वो कह रहे थे, उनकी बात का आप जवाब कौन दिया है मैंने। फाड़ने फूड़ने वाले? अरे मेरे भाई, आप मुझसे इतनी सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे आप बड़े बताइए भाई, ना। उन्होंने जवाब दिया, मैंने उनकी बात मेरी का इस जवाब बात दिया। का जवाब दीजिए। वो आप कह रहे फाड़ने देश को फूड़ने तोड़ेंगे। की बात करके वो कहाँ कह रहे- कहाँ कब्जा हुआ? अरे वो कह रहे, कहाँ कब्जा हुआ? अभी भाई ने कहा कहाँ कब्जा हुआ? सीलांचल भाई, की तरफ, आप मत बात करो। सीलांचल की तरफ। कहाँ? अरे भाई, दिखाओ, सीलांचल की तरफ। दिखाओ, दिखाओ तो आप चले जाओ, आप खुद दिखाओ, फोन में दिखाओ ना, मैं फोन में व्हाट्सएप दिखाऊं? मीडिया दिखाओ, आप खुद व्हाट्सएप जानते हो। दिखाओ। कहाँ आप दिखा? खुद व्हाट्सएप, जानते हो, मेरे बड़े भाई, आप व्हाट्सएप खुद जानते हो। यूनिवर्सिटी पे आया था आपके। अखबार में आप रोज पढ़ा करो ना। कहाँ दिखाओ अखबार? मीडिया अखबार ही दिखा दो। देख तो नहीं हो कहाँ है? अखबार, आप मेरे साथ कहाँ चलो। है? ऐसा कोई नहीं है भाई। अरे नहीं, आप भाई गलत अखबार कर में रहे हैं। ये भी आया था कि चाइना से फंडिंग ली थी। रोजगार की बात कर रहे हैं आप। हर इंसान बेरोजगार है मेरे बड़े भाई। अखबार में ये भी आया था कि चाइना से फंडिंग ले रहा था। मजदूर बन चुके हैं। देखो, अखबार में ये भी, अरे सुनो तो मेरी बात, अखबार में ये भी आया था कि कांग्रेस वाले चाइना से फंडिंग ले रहे थे। उसका पता है? नहीं, मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, वो नहीं पता है? वो नहीं पता? अब कहाँ जा रहे हो? इन्हें ये मालूम है, इनको ये मालूम है कि सिर्फ यहाँ कब्जा हो रहा है। ये नहीं मालूम कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी के राज में हिंदू महिलाओं को संदेश खाली जो राज्य जगह है उसमें एक मुस्लिम प्रत्याशी जो कि टीएमसी का है, वो एक एक करके बुलाता है कि आज तुम आओगी, कल तुम आओगी, है ना।
कल तुम आओगी, कल तुम आओगी, तुम आओगी, ये बुलाता है। इन्हें अलीगढ़ के हरदोगंज में एक जाटव समाज की महिला जो दलित है उसके साथ रेप किया जाता है मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा, उस पर कोई एक मुस्लिम नहीं खड़ा होता, कोई दलित समाज का जो है व्यक्ति नहीं खड़ा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम समाज से। यदि एक वो हिंदू की जो हुई थी, हिंदू लोग थे उसमें हाथरस में हुआ था एक, उसके साथ खड़े थे। क्या वो दलित समाज की बेटी हमारी बेटी नहीं है? या अगर वो हिंदू करेंगे तो वो बेटी है और जो मुसलमान करेंगे वो बेटी नहीं है? इनको फंडिंग नहीं मालूम, इनको मुख्यमंत्री नहीं मालूम, इनको कौन से राज्य में कब्जा हुआ कुछ नहीं मालूम। और जबकि जो भूल रहे हैं कि हमारा भारत देश बहुत विकसित हुआ है। भारत देश इस समय ऊंचाइयों पर है, इतना ऊंचाइयों पर है शायद ही आपका कोई देश होगा। जिस समय हमारे भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना काम हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, सेना इतनी सुरक्षित है। आए दिन जम्मू कश्मीर में पत्थर पड़ते थे, आए दिन पत्थर पड़ते थे। आज वहाँ पर सेना जो आप वहाँ का चौक है, कश्मीरी चौक पर तिरंगा लहराया जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा था। ये आपके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है और ये आपकी ताकत है, हमारी ताकत है, हमारे वोट की ताकत है। और आप कह रहे हो कि हिस्सा घेर लिया, कौन सा हिस्सा घेर लिया? एक राज्य का जगह बता दो आप। ये हमारे मोदी जी की देन है जो इतना कुछ हो रहा है। ये सिर्फ ये वो लोग हैं मजहबी, ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करती है। मैं हाँ स्वागत करता हूँ बीजेपी का, वो हिंदू मुसलमान करती है। आप बाकी सभी सरकारें मुसलमान कर रही है। मैनिफेस्टो देखिए जाकर, इन सबके मैनिफेस्टो में मुसलमानों को फायदा दिया गया है। इनकी जो कांग्रेस की एक प्रवक्ता है जो कह रही है कि हिंदू के जितने भी सामग्री के उत्पाद हैं उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया, उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया, उस पर सब चीज़ों पे टैक्स है, इस पे क्यों नहीं टैक्स है? तो इनकी मानसिकता देखिए, हिंदू मुसलमान की इनकी है। जो भारत जोड़ रहे हैं, भारत तो पहले ही इन्होंने 1947 में तोड़ दिया था, अब जोड़ने निकले हैं ये भारत। इन्होंने पहले ही तोड़ दिया, बंगाल बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, भारत तोड़कर अब भारत जोड़ने निकले हैं और उनके साथ खड़े हैं। ये एक ऐसी महिला को लाना चाहते हैं जो जय श्री राम के नाम से ही कलप जाती है और बहाने खो रहे एक नंबर की, उस महिला को लाना चाहते हैं। आप देखिए इन लोगों को।